हेलो प्यारे विद्यार्थियों, विनाकम क्लासेस इंडिया में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य कर दें। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है और आपने बेल आइकन को ऑल पे क्लिक भी कर दिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है, तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, एंड तक बने रहें हमारे साथ। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ का ये हमारा पार्ट है 02 होने वाला है। पार्ट है 01 में भी हमने साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है क्लास, आप जाके देख सकते हैं। कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता देता हूँ। एसीए, पटवार, रेलवे, राजस्थान पुलिस, रीट, एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी और विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। साइंस जीके सीरीज पार्ट है 02 स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से संबंधित कोई डाउट होने पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा टाइम पर। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कसी गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, कसी गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए है जो कसी गाजर का एक अच्छा स्रोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट है, सूक्ष्म तरंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पायरेक्स कांच। कांच की पायरेक्स का किस्म है जो तापरोधी है। ऑप्शन सी राइट है, पायरेक्स कांच है जो कांच की तापरोधी किस्म है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है। क्लोरोफिल है जो प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरा। क्लोरोफिल है जो प्रकाश के हरे घटक को परावर्तित करता है। ऑप्शन डी राइट है, हरा। क्लोरोफिल प्रकाश के हरे घटक को परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थर सी क्लार्क। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने व्यक्त की थी। ऑप्शन सी राइट है, आर्थर सी क्लार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तांबा। ऑप्शन डी राइट है, तांबा। इन निम्नलिखित में से तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन डी राइट है, तांबा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पूछे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े होते हैं मतलब कि 24 पसलियाँ होती है। 24 पसलियाँ होती है मनुष्य के शरीर में। 12 जोड़े होते हैं पसलियों के और 24 होती है क्या, पसलियाँ। ऑप्शन ए राइट है, 12 जोड़े, पसलियों के 12 जोड़े। स्टूडेंट, यदि आपको फेस देखकर पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं फेस कैम वाला वीडियो भी बना दूंगा अगली क्लास में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि फेस कैम वाली क्लास होनी चाहिए सभी, या ऐसे ही होनी चाहिए बिना फेस कैम की। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फेस कैम वाला वीडियो भी मैं बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। ऑप्शन सी राइट है।
ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्निशमन में कौन सी गैस होती है? अग्निशमन यंत्र होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन ए राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। स्टूडेंट, यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमारे क्लास के PDF पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप PDF पा सकते हैं इस क्लास की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु जल क्या है? गुरु जल क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण है गुरुजल। गुरुजल है जो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण। ऑप्शन ए राइट है इस क्वेश्चन का, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण है गुरुजल। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट, यदि आपको क्वालिटी से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आपकी मोबाइल में यूट्यूब की क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी में जाकर 144 की हुई है उसको 240 या 360 पे कर दें और आपको हमारा वीडियो धुंधला नहीं दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। यदि मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं और ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करूँगा आने वाले क्लासेज में। और आप 144 की हुई है आपकी क्वालिटी, तो आप 240 या 360 पर कर दें और वीडियो या क्लासेज को पूरा देखें। यदि आपको सुनाई कम दे रहा है ऑडियो में, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन या आंसर बोल रहा हूँ, वो सुनाई कम दे रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली आने वाली क्लासेज में मैं आपको थोड़ा सा लाउडली बोलूँगा तो आपको सुनाई दे जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? मनुष्य की आँख है जो कितने मेगापिक्सल की होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 576 मेगापिक्सल की। मनुष्य की आँख है जो 576 मेगापिक्सल की होती है। मनुष्य की आँख है जो 576 मेगापिक्सल की होती है। आंसर ए है जो राइट है, 576 मेगापिक्सल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगता है। इससे स्क्रवी बीमारी भी होती है, इसे स्क्रवी बीमारी भी कहते हैं। विटामिन सी, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट है इस क्वेश्चन का, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन है जो किस में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरी पत्तेदार सब्जियों में। सबसे अधिक आयरन है जो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में है जो सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, हरी पत्तेदार सब्जियों में। अगला क्वेश्चन हमारा, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेत्र गोलक के छोटा होने से है जो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी इस कारण से होती है, नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है इस क्वेश्चन का, नेत्र गोलक के छोटा होने से। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? लार है जो निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च के पाचन में। लार है जो पाचन स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। लार स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। ऑप्शन ए राइट है, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है जो सोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पर? सोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है जो सोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को है जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी राइट है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ऑप्शन बी राइट है, चांदी। चांदी है जो विद्युत की सुचालक है, बिजली की सबसे अधिक सुचालक है चांदी। ऑप्शन बी राइट है, चांदी। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसा लाल कलर का बटन है उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग है जो ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी राइट है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन हमारा चरणकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किस को मिलाकर बनाया जाता है? चरणकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किस को मिलाकर बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चरणकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में है जो अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियॉन और पारद वाष्प। नियॉन और पारद वाष्प है जो ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर गैस भरी जाती है। ऑप्शन बी राइट है, नियॉन और पारद वाष्प है जो ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर गैसें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है? वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन हेलोजन है जो जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। ब्रोमीन हेलोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। ऑप्शन ए राइट है, फ्लोरीन। हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। ऑप्शन ए राइट है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन। ऑप्शन सी राइट है, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका क्या कारण है? वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका क्या कारण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि वायु के साथ यह विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ऑप्शन डी राइट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है और अन्य कारण भी है, वो हम समझते हैं। अन्य कारण ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम में भार का होता है कि इसमें हाइड्रोजन में भार कम होता है, इसलिए ये वायु भरा गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है वायुमंडल में, और हीलियम में भार थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसलिए ये नीचे बैठ जाता है। ये गुब्बारों द्वारा आप समझ सकते हैं, इसका ये कारण है एक अलावा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से मंदक के रूप में ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में है जो थाइमस ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है। ऑप्शन बी राइट है, थाइमस ग्रंथि। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? क्वेश्चन को समझकर आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर प्रयुक्त ईंधन है जो है प्लूटोनियम। ऑप्शन सी राइट है, प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 समस्थानिक है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी राइट है यूरेनियम समस्थानिक 235। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हार्मोन है जो जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ऑप्शन ए राइट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 ऑप्शन बी राइट है 7.4। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षारीय। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्षारीय है। रक्त क्या है? क्षारीय है। ऑप्शन सी राइट है क्षारीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोपोइसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी। ऑप्शन ए राइट है हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक भी है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है। इसका मतलब ऑप्शन सी राइट है, उपयुक्त दोनों, तरल संयोजी ऊतक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक भी है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है। ऑप्शन सी राइट है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुर्दे पर। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के गुर्दे अंग पर पड़ता है। ऑप्शन डी राइट है, गुर्दे पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। सुई चुभने पर मस्तिष्क अंग में दर्द नहीं होता है। ऑप्शन बी राइट है, मस्तिष्क। ऑप्शन बी राइट है, मस्तिष्क में सुई चुभने पर मस्तिष्क अंग में दर्द नहीं होता है। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाल कलर का बटन आ रहा होगा नीचे, तो आप सब्सक्राइब कर दें उस बटन को दबाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ल्यूकोपीनिया। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट है, ल्यूकोपीनिया। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। आपको ये पैनल PDF भी मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दो लिंक दिए गए हैं, एक तो बिना पैनल PDF की है और दूसरी ये पैनल PDF है, तो आपको ये PDF भी मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन WBC कार्य करता है? प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन WBC कार्य करता है? क्वेश्चन को पहले समझें और बाद में आंसर करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसिनोफिल्स। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए एसिनोफिल्स WBC है जो कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट है, एसिनोफिल्स। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स। जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स WBC कार्य करता है। जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स WBC है जो कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी राइट है, न्यूट्रोफिल्स।
स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आने वाले हमारे पार्ट है जो साइंस से रिलेटेड वो थोड़े लेंथी आने वाले हैं, लेंथी क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें। तो आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेसोफिल्स। एलर्जी से निपटने के लिए बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। एलर्जी से निपटने के लिए बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है। डब्ल्यूबीसी करता है और ल्यूकोसाइट्स भी करता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमें डब्ल्यूबीसी भी करता है और ल्यूकोसाइट भी प्रदान करता है। ऑप्शन सी राइट है। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों, ए व बी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स है। ऑप्शन सी राइट है। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक ऑल पे क्लिक अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन में नाइट्रोजन होता है। विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। ऑप्शन बी राइट है, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती है? तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेपिटम लूसिडम के कारण। तितली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। तितली की आंखें हैं जो रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। ऑप्शन सी राइट है, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव त्वचा का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मानव त्वचा का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? क्वेश्चन को समझकर आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलानिन से होता है मानव त्वचा का रंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलानिन से मानव त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी राइट है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आज की इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 50वां, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैंक्सेंट। सैंक्सेंट। ऑप्शन ए राइट है, सैंक्सेंट। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए सैंक्सेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट है, सैंक्सेंट। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें पसंद आया हो तो, और एक कमेंट कर दें। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल विनायकम क्लासेज इंडिया पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। ये रहा सब्सक्राइब बटन, ऐसा होता है सब्सक्राइब बटन लाल कलर का, तो इस पर जाकर सब्सक्राइब करें।
आज की इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप विनायकम क्लासेस इंडिया को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ गया है, यहाँ आप सीधे ही डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक दिया गया है। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।